टू बी डिटेल दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे यूकेपीएससी की ओर से पटवारी भर्ती मामले के अंतर्गत बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ कोचिंग संस्थानों पर भी सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड में हाल ही में पटवारी भर्ती मामले स्कैम में कोचिंग संस्थानों पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड के कोचिंग संस्थानों में नकल रैकेट से साठगांठ के आरोपों के बाद सरकार इन पर लगाम लगाने जा रही है। इसके तहत कोचिंग संस्थानों को सख्त कानून बनाया जा सकता है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से इस संदर्भ में सरकार से सिफारिश की गई कि शिक्षा विभाग को इस का नोडल विभाग बनाया जाए। बताया जा रहा है कि शासन स्तर पर इस बाबत एक बार मंथन हो चुका है। इस कानून के ड्राफ्ट को लेकर सभी विभागों से राय मांगी गई है। दरअसल राज्य भर में हजारों की संख्या में कोचिंग संस्थान राज्य भर से कोचिंग संस्थानों की शिकायतें मिली है। ये संस्थान बिना किसी मानक के चल रहे हैं, जहां बच्चों के उत्पीड़न के साथ साथ कई तरह की शिकायतें भी मिली है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए सरकार से सख्त कानून बनाने की सिफारिश की गई है, ताकि कोचिंग के नाम पर युवाओं और बच्चों को उत्पीड़न न हो पाए। पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। इंटेलिजेंस जांच के बाद कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अति गोपनीय अनुभाग से ही भर्ती का पेपर लीक होने के बाद आयोग की किरकिरी हुई है। दरअसल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद सरकार ने लोक सेवा आयोग को 1.5 दर्जन से ज्यादा परीक्षा हस्तांतरित की थी। तब दावे किए जा रहे थे कि आयोग की परीक्षा की प्रक्रिया फुल प्रूफ है, लेकिन कुछ ही समय के भीतर आयोग की कलाई खुल गई है। बेरोजगारों को आशंका है कि कहीं पूर्व की परीक्षाओं में ही यह खेल ना चलता आ रहा हो। दोनों आयोगों पर सवाल उठने के बाद सरकार को भी इंटेलिजेंस की निगरानी में रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लोक सेवा आयोग में 15 सेक्शन और 5 प्रकोष्ठ है, जिसमें 3 अति गोपनीय अनुभाग भी शामिल है। आयोग के वरिष्ठ अफसर ने बताया कि भर्ती प्रक्रियाओं का गोपनीय काम करने वाले अफसरों और कर्मचारियों की इंटेलिजेंस जांच के बाद इन अनुभागों में तैनाती होगी। इन अनुभागों में मोबाइल फोन ले जाने पर हालांकि पहले से प्रतिबंधित है, लेकिन अब मोबाइल फोन पहले से दूसरे स्टाफ के जरिए रखवा लिए जाएंगे। इसके साथ ही खुफिया कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ युवाओं द्वारा पीसीएस की मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग भी की जा रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस की मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर युवा शनिवार को भाजपा दफ्तर के बाहर पहुंच गए। उन्होंने मांग की कि जब तक पटवारी परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच पूरी नहीं हो, तब तक 28 से शुरू हो रहे पीसीएस की मुख्य परीक्षा को भी स्थगित किया जाए। युवाओं का कहना है कि पीसीएस की मुख्य परीक्षा के सिलेबस पर उसी अनुभाग अधिकारी की साइन है जो पटवारी परीक्षा में पकड़ा गया। ऐसे में उनका पेपर भी लीक होने की पूरी आशंका है। भाजपा दफ्तर के गेट पर युवाओं की भाजपा मीडिया प्रदेश प्रभारी मनवीर चौहान से भी वार्ता हुई। चौहान ने बताया कि उन्होंने इन युवाओं की मुलाकात शीघ्र सीएम से कराने का भरोसा दिया है। पटवारी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच एसआईटी करेगी। एडीजे कानून व्यवस्था वी मुरुगेसन ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। एसआईटी की कमान एसपी अपराध रेखा यादव को सौंपी गई है। 8 सदस्यों वाली एसआईटी हाई प्रोफाइल प्रकरण की जांच जल्द ही शुरू कर देगी। एसएसपी अजय सिंह ने भी जांच के लिए अहम बिंदुओं पर एसआईटी पर फोकस करने के निर्देश दिए गए। गुरुवार को उत्तराखंड एसटीएफ ने पटवारी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र को लीक होने का पटाक्षेप करते हुए लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी, उसकी पत्नी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ ने दावा किया था कि अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की पत्नी रितु ने अपने एक परिचित पॉलिटेक्निक शिक्षक राजपाल को प्रश्न पत्र हाथ से लिखकर उपलब्ध कराया था। शिक्षक राजपाल ने अपने रिश्तेदार के दामाद राम कुमार एवं भतीजे संजीव कुमार के साथ मिलकर अन्य सदस्यों के साथ मिलकर 8 से 12 लाख में प्रश्न पत्र तैयार कर 35 अभ्यर्थियों को भेज दिया था। वैकादा उन्हें लश्कर एवं बिहारीगढ़ सहारनपुर के एक रिजॉर्ट में ले जाकर प्रश्न पत्र रटाया गया था। एसटीएफ ने इस संबंध में कनखल थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए अन्य 2 आरोपी प्रमोद और मनीष को भी गिरफ्तार कर लिया था। इधर आयोग ने अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। इधर आयोग 22 जनवरी को लोक सेवा आयोग की फॉरेस्ट गार्ड की पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं की तैयारी में जुटा है। आयोग के सचिव गिरधारी रावत ने बताया कि 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग ने परीक्षा संचालन के लिए 600 से ज्यादा केंद्र बनाए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा अपने निर्धारित शेड्यूल पर ही होगी। पटवारी भर्ती को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पटवारी भर्ती का पेपर लीक होने के बाद कांग्रेस ने लोक सेवा आयोग के अफसरों की जिम्मेदारी तय करने की मांग उठाई। मुख्य विपक्षी दल के मुताबिक आयोग की भर्ती परीक्षा पर हमेशा संदेह रहा है। इस बार सीबीआई जांच के बाद उच्चाधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मराना ने कहा है कि यूकेपीएससी की परीक्षाएं आयोग को सौंपे जाते समय ही पार्टी ने स्पष्ट तौर पर आयोग की भी जांच की मांग उठाई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब पटवारी भर्ती के पेपर लीक प्रकरण से कांग्रेस के आरोप सही साबित हो गए। महारा के मुताबिक आयोग के अफसरों को खुद जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। इधर गणेश गोदियाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उच्च अधिकारियों की संलिप्तता के बिना पेपर लीक होना संभव नहीं है। पटवारी भर्ती के अंतर्गत यूकेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जोशी ने भी सवाल उठाया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से पेपर लीक होने के मामले में पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जोशी ने सवाल उठाया। उन्होंने साफ कहा कि आयोग के अंदर की व्यवस्थाएं ठीक न होने के कारण ही पेपर लीक हुआ होगा। जो भी पेपर सेट किया जाता है वह सेट होते ही सील कर दिया जाता है। ऐसे में 4 पेपरों का पूरा बैंक आरोपी अनुभाग अधिकारी के हाथ कैसे लगा? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जोशी के अनुसार अगर पेपर सील था तो उसकी सील टूटने और सील न होने के लिए जिम्मेदार अफसरों पर पेपर बांटने से पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बकौल
यूकेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जोशी ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के समय 2011 से लेकर 2016 में लोकसभा आयोग परिसर में जैमर और सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। उनके कार्यकाल के समय में गोपन अनुभाग में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित था, लेकिन वर्तमान में यह व्यवस्था है या नहीं उनको नहीं पता। लेकिन ऐसा होता तो अनुभाग अधिकारी पेपर की फोटो खींचते या नोट करते समय पकड़ा जाता। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि यदि सरकार समय रहते कठोर नकल विरोधी कानून ले आती तो उत्तराखंड के लाखों बेरोजगार युवाओं को परीक्षाओं के स्थगित होने का दंश नहीं झेलना पड़ता। पिछले कुछ महीनों में सामने आई नकल जैसी घटनाओं ने सिद्ध कर दिया है कि अनुभवहीन, अपरिपक्व और हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहने वाली ऐसी सरकार को अब सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। आर्य ने सरकार से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। कुछ सवाल जो हमें इस सिस्टम के खिलाफ उठाना चाहिए। पहला सवाल है कि उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है जहां पे लोकसभा आयोग या यूके के एग्जाम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। उत्तराखंड से भी बड़े बड़े राज्य है, यूपी में हम देख सकते हैं या पंजाब हरियाणा वगैरह में देख सकते हैं, जहां पे पिछले 5 से 10 सालों में इस तरीके के एग्जाम हुए हैं और वहां पे कोई भी स्कैम नहीं हुआ है। लेकिन ऐसी क्या समस्या है कि उत्तराखंड में हमें बार बार ऐसे स्कैम देखने को मिल रहे हैं? तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अगला सवाल उन युवाओं के लिए जो 40 या 42 की उम्र के आसपास है और ऐसे लगातार परीक्षा अगर स्थगित होती रही तो वो युवाएं अगली परीक्षा में कैसे शामिल हो पाएंगे जो 40 या 42 की उम्र के आसपास है। तो सरकार को इस बारे में भी सोचना होगा कि उनको आगामी परीक्षाओं में उम्र में छूट देने का प्रावधान किया जाए। अगला सवाल सिस्टम से यह है कि जब भी परीक्षा के लिए कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है तो उसको फॉर्म को भरने के लिए कम से कम 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक युवाओं को खर्च करने पड़ते हैं। और जब एक बार परीक्षा ऑर्गेनाइज होती है तो कहीं यदि वो छात्र पिथौरागढ़ का है और पिथौरागढ़ से एग्जाम देने हल्द्वानी आता है तो कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये उसके खर्च होते हैं। ऐसे में यदि परीक्षा कैंसिल हो जाती है तो दोबारा से उसको फॉर्म देने या एग्जाम देने के लिए हल्द्वानी या अन्य सिटीज़ में जाना पड़ता है, जिसमें कन्वेंस का बहुत ज़्यादा पैसा एक बेरोजगार भाई का खर्च होता है। तो सरकार को इस बारे में भी सोचना होगा कि ऐसे बेरोजगार युवा कहाँ से बार बार इतने पैसे लाएंगे और कहाँ से परीक्षा में शामिल हो पाएंगे, ताकि उन बेरोजगारों का उद्धार हो सके। इनके लिए भी सरकार को सोचना होगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालों को हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क खुद मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।